Hello students, welcome in Shriram Education Center, class 12th chemistry, concept chapter 1, solutions और the points है आपका Raoult's law। तो Raoult's law very very important definitions और Raoult's law देखो important है definitions, very very important, numerical में भी इसका यूज़ होगा और theory भी important है, तो एक अच्छा point है, very very important, अच्छे से concentrate करेंगे। Raoult's law देखो Raoult's law क्या था आपका, Raoult's law को अगर हम इसको समझें तो देखो for a solution of volatile liquid क्या है अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। volatile liquid partial vapor pressure of each component पहले मैं मेंशन करता हूँ फिर इसको समझ लेते हैं कि क्या है Raoult's law आपका। partial vapor pressure of each component of solution is directly proportional to its mole fraction। क्लियर हो गया। चलो ठीक है, यहाँ मेंशन करते हैं प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। चलो ये तो पॉइंट्स मेंशन किए मैंने, समझते हैं इसको है क्या, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो Raoult's law is for a solutions of volatile liquid the partial vapor pressure of each component of a solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। और अगर हम वॉलेटाइल लिक्विड देखें, देखो वॉलेटाइल्स होता है और एक नॉन वॉलेटाइल्स होता है। वॉलेटाइल्स होगा अगर हीट, देखो कंसंट्रेट दिस पॉइंट, अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी कहीं ना कहीं ये टर्म आपकी यूज़ होती, तो अच्छे से समझ लेंगे इसको तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखो पार्शियल ये जो वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल का मतलब होगा जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो वेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर वो वेपर प्रोड्यूस करते हैं तो दिस इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड। अगर हमने उसको हीट किया और उसने वेपर प्रोड्यूस नहीं किया देन इट इज़ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, तब वो नॉन वॉलेटाइल होता है। क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पर वॉलेटाइल के लिए बात कर रहे हैं। तो फॉर अ सॉल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, देखो मेरे पास एक यहाँ पर हम मिक्स करते हैं वॉलेटाइल के अंदर वॉलेटाइल, तो यहाँ मैंने मेंशन कर लिया मेरे पास एक लिक्विड है ए, प्योर लिक्विड ए, प्योर है ये, ठीक है, और प्लस इसके अंदर आपने बी मिक्स कर दिया, दोनों वॉलेटाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने ए के अंदर बी मिक्स किया, ठीक है, दैट गिव्स, ये जो रिएक्शंस होगा यहाँ पर ए प्लस बी प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ ए प्लस बी। अच्छा अब ध्यान रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पर भी वेपर प्रेशर, ये जो प्योर होता है प्योर लिक्विड, इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए, इसको पी नॉट ए से मेंशन करेंगे, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी दैट विल बी पी नॉट बी। क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, देखो अब ये जो है आपके पास ए प्लस बी, अब ए प्लस बी का टोटल प्रेशर कितना होगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, मतलब जो टोटल प्रेशर है आपका पी टी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोला जाता है। पार्शियल प्रेशर का मीन्स क्लियर है सबको, समझ लेंगे एक बार पार्शियल प्रेशर क्या होता है। इफ़ आई हैव टेक अ कंटेनर, अगर मैं एक पॉट लेता हूँ ऐसे क्लोज, उसके अंदर मैंने ए और बी, एक होता है वेपर, एक होता है देखो प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर, एक होता है वेपर प्रेशर, तीनों को मिक्स नहीं करेंगे, ऑल आर डिफरेंट, सभी के सभी अलग हैं। इसके अंदर आपने सपोज ए बी और सी मिक्स कर दिया, ए का प्रेशर सपोज 10, बी का प्रेशर 10, सी का प्रेशर 10, टोटल सिस्टम का प्रेशर मान लिया 10 10 10 30 हो गया सपोज, ठीक है। तो देखो ए का जो प्रेशर होगा ना अपना, ये टोटल प्रेशर तो नहीं है, टोटल तो 30 है, ए का प्रेशर जो होगा तो पी ए से बोलते हैं इसको पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मतलब कुछ पार्ट है इसका। बी का जो मेंशन करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सी का मेंशन करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और टोटल प्रेशर को पी टी लिख लेते हैं ऐसे। क्लियर हो गया।
पीटी कितना होता है, सम ऑफ डाल्टन्स का लॉ था ना, अगर सेम टेम्परेचर पर ऑल द गैसेज आर क्लोज इन अ वेसल देन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द गैसेज, देन पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी के इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, तो पार्शियल प्रेशर का मीन समझ में आया। ईच गैस जो भी बंद होती है उसके अंदर ये लिक्विड होगा जो भी, तो पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा, और टोटल प्रेशर हमारा पीटी हो जाएगा। और वेपर प्रेशर क्या होगा, जब वेपर बनना स्टार्ट होता है तो वेपर एक प्रेशर क्रिएट कर देता है जिसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। और यहाँ पर आपका प्योर वेपर प्रेशर, अगर प्योर एलिमेंट्स है, प्योर लिक्विड है, तो ये आपका ये भी प्योर है, तो प्योर के लिए हम पी नॉट टर्म यूज़ करते हैं। तो प्योर का पी नॉट ए वेपर प्रेशर हो गया, बी पी नॉट बी हो गया, ए प्लस बी टोटल हो गया। इसका प्रेशर पी टी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इक्वल पी ए प्लस पी बी होगा। अच्छा देखो प्रेशर कैसे निकालते हैं, पी ए जो होता है आपका, पी ए होता है आपका सिंस पी ए इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए, या जाई ए भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, तो पी ए जो होता है प्रेशर ऑफ ए, वो वेपर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है। पी बी जो होता है पी नॉट बी और मल्टीप्लाई एक्स बी होता है, या जाई भी लिख सकते हैं इसको, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाई एक्स बी। अच्छा, अब इक्वेशन इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में सेट करता हूँ, पुट कर देता हूँ वहाँ पर। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या रिजल्ट निकलेगा, देखो जो टोटल प्रेशर है आपका P इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू कितना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया, पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर हुआ क्या किया मैंने, ये जो इक्वेशन फर्स्ट था ना आपका ये वाला, यहाँ पे पी ए की जगह पी नॉट ए एक्स ए पुट किया और पी बी की जगह पी नॉट बी एक्स बी कर दिया, इतना आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन 2 हो गया आपके पास। क्लियर हो गया। अच्छा, सिंस हमारे पास एक वैल्यू होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी, इसको जाई से भी लिख सकते हैं, जाई ऐसे सिंबल बनता है, एक्स ऐसे ही होगा। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज मैंने एक्स ए की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स बी आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बी हो जाता है। क्लियर हो गया इतना। तो देखो एक्स बी प्लस है ना, तो यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बी, एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स बी। आई होप दिस इज क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड देखो आपके पास इस एक्स ए की वैल्यू मैंने इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दी, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू सेकेंड में पुट करते हैं। अच्छा, पी कितना आ जाएगा, पी नॉट ए और मेरा एक्स ए की वैल्यू जो आई कितनी आई, इस एक्स ए की जगह रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ पे पुट कर लिया मैंने 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और यहाँ मेंशन कर दिया एक्स बी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं इसका इंटू अंदर कर देता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब हम इस नेगेटिव को बाद में लिख लेते हैं, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं। अच्छा, कितना हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस वाले को उठा के पहले लिया, माइनस को बाद में लेके, प्लस पी नॉट बी एक्स बी और माइनस पी नॉट ए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स बी। अच्छा, तो पी नॉट ए तो यहाँ पर आ गया आपके पास पी नॉट ए प्लस, देखो एक्स बी इज हियर, एक्स बी इज हियर, एक्स बी टेक कॉमन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना आपके पास, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्लियर हो गया। ये आपका फार्मूला आ गया रॉड्स लॉ के लिए। फटाफट से नोट कर लेते हैं इसको, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका ले लेंगे एक स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जल्दी से। ठीक है, एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट, कहीं पर भी कोई डाउट्स कन्फ्यूज़न होगा तो शेयर करते रहेंगे मुझे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स भी ऐड करेंगे। चलो ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये स्क्रीनशॉट लिया हमने।
ठीक है। अब आपके पास ये था वोलेटाइल के लिए। चलो ठीक है कि वोलेटाइल लिक्विड के अंदर आप वोलेटाइल मिक्स कर रही हैं तो ये आइडेंटिटी आएगी। क्लियर। तो व्हेन वी ऐड वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को ऐड करते हैं। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, सेकेंड। अब मैंने मेंशन किया यहाँ पर फॉर वोलेटाइल, व्हेन वोलेटाइल मिक्स इन नॉन वोलेटाइल, व्हेन एडिंग ऑफ, जब आपने ऐड किया एडिंग ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। देखो न्यूमेरिकल में भी ध्यान रखना है आपको, ये वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को मिक्स करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये वाला। ठीक है, तो वोलेटाइल के अंदर पहले तो वोलेटाइल किया हमने, उसकी आइडेंटिटी मेंशन करी हमने रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, इसको बोलते हैं हम केस सेकेंड। और वो वाला जो था आपका ये था केस 1, वोलेटाइल एंड वोलेटाइल दोनों को आपने ऐड किया था। अब मैं कर रहा हूँ केस सेकेंड। क्लियर हो गया? अच्छा, केस सेकेंड मेंशन करते हैं फटाफट से। केस सेकेंड है आपने वोलेटाइल के अंदर नॉन वोलेटाइल मिक्स किया, यहाँ पे आ गया मेरे पास ए। ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा ए प्लस यहाँ ऐड किया आपने बी। ठीक है, अब देखो ये तो प्योर है, यहाँ मेंशन कर लिया वोलेटाइल, और ये आपका नॉन वोलेटाइल है, सेकेंड वाला नॉन वोलेटाइल। अच्छा, अब देखो सबसे पहला पॉइंट जो आज स्टार्ट किया था मैंने, जब दोनों को मिक्स किया तो ये गिव्स करते हैं कितना, ए प्लस बी। क्लियर? अच्छा, अब सबसे फर्स्ट जो पॉइंट मैंने आपको दिया था आज, वही बताया था कि वोलेटाइल वो होते हैं जिनको हीट करने पर वो कुछ ना कुछ वेपर प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन वोलेटाइल होते हैं जिनको हीट करने पर वो वेपर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब देखो जब वेपर प्रेशर कहाँ से क्रिएट होते हैं, जब वेपर प्रोड्यूस होती है देन वेपर प्रेशर जनरेट, और इफ़ वेपर इज नॉट जनरेट, जब वेपर ही जनरेट नहीं हो रहा है तो वेपर प्रेशर तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो प्योर है, तो प्योर का मैंने बताया वेपर प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए, बट वेपर प्रेशर ऑफ बी विल बी जीरो बिकॉज दिस इज नॉन वोलेटाइल। तो वेपर ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो वेपर प्रेशर तो क्रिएट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर पी टी इज इक्वल टू, जब आप पी ए प्लस पी बी मैंशन करेंगे तो सिंस पी ए की वैल्यू कितनी होती है, पी होता है आपका पी नॉट ए और एक्स ए होता है। अभी आपने मेंशन किया था, लास्ट में भी मैंने मेंशन करवाया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू एक्स ए। ठीक है, इसको मैं कट करके यहाँ लिख देता हूँ एक्स ए। अच्छा, पी बी कितना होगा बताओ, पी बी विल बी जीरो, पी बी जीरो होगा सिंस नॉन वोलेटाइल है, बी इज नॉन वोलेटाइल, बी आपका नॉन वोलेटाइल है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अच्छा, बी नॉन वोलेटाइल है। अच्छा, तो देयरफॉर टोटल जो प्रेशर है पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए और प्लस जीरो करेंगे, पी बी तो जीरो है, तो टोटल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल जब मिक्स करेंगे पी नॉट ए एक्स ए होगा। क्लियर हो गया? तो जब वोलेटाइल के अंदर नॉन वोलेटाइल मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर आप आइडेंटिटी ये वाली मेंशन करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन थी। तो आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दो कंडीशन थी। अच्छा, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस जो होता है, देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्वेश्चन ऐसे आता है आपका, डिफाइन रॉल्स लॉ, इसकी लिमिटेशंस भी आती हैं, और इट्स सबसे ज़्यादा आता है इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को कैसे बताते हैं, देखो यहाँ पर ये आपने ऐसे मेंशन किया। ठीक है, सपोज मैंने ऐसे ले लिया, इसका केस 1 वोलेटाइल में पहले सबसे रोल्स लॉ जो कौन से सॉल्यूशन फॉलो करते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वही रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर लिया P, यहाँ भी प्रेशर ले लिया P। अच्छा, इधर इतना आ गया। अब अगर यहाँ से मेंशन करें, देखो यहाँ पे आपने x1 यहाँ मेंशन कर लिया 0, और यहाँ पर जो x1 इज इक्वल टू 1 ले लिया। अच्छा, ऐसे होगा ना ओरिजिन्स पर, यहाँ 0 सपोज यहाँ से 0 स्टार्ट किया। अच्छा, इधर आते हैं, फिर x2 की वैल्यू सपोज यहाँ पर 1 हो गई, और इधर आपका x2 0 हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ मेंशन करते हैं ऐसे, जब ये हम इसको धीरे धीरे हीट करेंगे तो ये ऐसे जाना स्टार्ट होगा ऊपर की साइड प्रेशर। तो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे PA। अच्छा, ये B वाला प्रेशर नीचे से ऊपर की साइड आएगा, तो मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता हूँ, इसको बोलेंगे हम PB।
अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी टोटल प्रेशर को, तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर हो गया, ये इतना हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या होगा, सेकंड होता है देखो ऐसे मेंशन करते हैं, जब आप वोलेटाइल को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो 4, ये तो हो गया नॉर्मल जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। इसके बाद में आता है देखो यहाँ पर हमने ऐसे मेंशन किया इसको, तो ये ऐसे, अच्छा ये आपका x1 इज इक्वल टू सेम ही आएगा 0, x1 इज इक्वल टू 1 आएगा, x2 इज इक्वल टू यहाँ 1 हो गया और x2 आपका 0 हो गया। ठीक है, पी ए पी बी या पी पी लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। अच्छा, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ये प्रेशर नीचे से ऊपर की साइड इंक्रीज हुआ एक, और सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये आया। देखो जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं जब हमने इसको ज्वाइन किया ये यहाँ पर आया, ये आपका पी ए था और ये वाला आपका पी बी था। जब वोलेटाइल लिक्विड होते हैं तो ये जो टोटल प्रेशर है यहाँ से एग्जैक्टली ना जाकर थोड़ा ऊपर की साइड डेविएट हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ से ना जाकर थोड़ा डाउन हो जाती है वैल्यू इनकी, यहाँ से जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गया, तो यही आपका पॉजिटिव एंड डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन बाय रॉल्स लॉ होते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर, फटाफट से इसको कर लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपके। ठीक है, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेकेंड पॉइंट हमारा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्लियर। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस भी हो गया, आइडेंटिटी भी होगी रॉल्स लॉ की, वोलेटाइल के लिए नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस भी हो गया। अच्छा, रॉल्स लॉ इन केस ऑफ स्पेशल केस, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। रॉल्स लॉ इन स्पेशल केस, अच्छा रॉल्स लॉ as a special case of Henry law। अच्छा, आप देखो जो रॉल्स लॉ है इसको अगर हम देखते हैं तो सिंस रॉल्स लॉ या अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ जो जाता है P जो होगा या पी आई इनिशियल प्रेशर होगा, यहाँ मेंशन कर लेंगे, इसका जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस के लिए I इज इक्वल टू पी नोट आई नोट, ऐसे ही तो मेंशन किया था। देखो मैंने पी ए कितना था, पी ए था पी नोट ए इंटू एक्स ए, तो सेम यहाँ पर कर दिया। एक्स यहाँ मैंने आई लिया तो एक्स आई हो गया, और यहाँ ए था तो पी नोट आई हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आई है। अच्छा, ये तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। अब हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, तो आप मेंशन करेंगे एज पर हेनरी लॉ। अगर हम हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग देखें, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पी जो इक्वल टू होता है आपका के एच इंटू एक्स, क्योंकि हेनरी के अकॉर्डिंग इसका जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था, ये जो प्रेशर्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉल फ्रैक्शन के होते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको के एच बोलते हैं, तो ये हेनरी कांस्टेंट होता है, P इक्वल के एच इंटू एक्स। अब देखो x इसमें भी आया, x इसमें भी आया, तो ये आपका दोनों इक्वल होंगे, लेकिन कब होंगे, जब आपका के एच इज इक्वल टू पी नोट के हो जाएगा। तो आप मेंशन करोगे, अगर देखो मैं इसको पी आई को 1 रख लेता हूँ और यहाँ पे के एच को 1 रख लेता हूँ, तो P यहाँ पर x के इक्वल हो जाएगा, x आई के इक्वल हो जाएगा, ये भी P x के इक्वल हो जाएगा। तो आप मेंशन करेंगे, इस कंडीशंस में हम मेंशन करते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमारा क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड के लिए कंडीशन से ये क्लियर है कि ये जो है P इज़ इक्वल टू x, ये प्रेशर मॉल फ्रैक्शन के इक्वल होगा व्हेन आपका पी आई नॉट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, के एच के होगा। तो ये एक स्पेशल केस होता है, तो पी आई प्रेशर या पी आई नॉट लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू के एच के होगा, तो हमारा
रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपकी स्पेशल कंडीशंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके यूनिट टेस्ट में, बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफाइन रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में रॉल्स लॉ को आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आपके पास रॉल्स लॉ की ये जो कंडीशन थी स्पेशल्स वो आ गई, ठीक है। तो फटाफट से इसको कर लेंगे नोट। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट।